ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरी भाई यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त खबरी भाई ए अर्जुन। तो आज के दिन हम करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 15 के नॉमिनेशंस वीक 2 स्पेशल एपिसोड का रिव्यू। तो गाइज, रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज लाता रहूंगा और साथ ही साथ में बिग बॉस सीजन 15 की चटपटी खबरें और अपडेट्स लाता रहूंगा। तो ज़्यादा न करते हुए रिव्यू शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो एपिसोड था उसकी शुरुआत होती है हमारे मीशा अय्यर और ईशान सहगल, जो कि हमारे पंछी नदियां पवन के झोंके, ये गाना हम गा रहे थे आज तक इनके लिए, ये गाना हम गा रहे थे। मगर आज इन्होंने मायने ही बदल दिए। आज इनके लिए गाएंगे भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। तो भाई साहब, मतलब कि बिग बॉस सीजन 15 में दूसरे ही हफ्ते में भाई साहब जो रफ्तार पकड़ी है इन लोगों ने, ओ भाई साहब, मतलब कि आज मेकर्स ने दिखाया नहीं, कल प्रोमो दिखाया जा रहा था इस चीज का, मतलब कि कंबल में दंगल और मंगल चल रहा है भाई साहब। ये बातें हो रही हैं, अब ये चीजें हो रही हैं। मतलब कि अश्मित पटेल, वीना मलिक, बंदगी पुनीश और प्रतीक सहजपाल, नेहा भसीन के जो सेट किए हुए जो रिकॉर्ड थे ना, जो स्टैंडर्ड थे, उन सबको ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग दूसरे ही हफ्ते में। कौन? हमारे पंछी नदियां पावन के झोंके, भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, हमारे मीशा अय्यर और ईशान सहगल। और भैया इतनी फेक लव स्टोरी है, इतनी फेक लव स्टोरी है, क्या कहा जाए। मतलब कि लड़का क्लियर कट दिख रहा है कि लड़का सीरियस है, क्लियर कट दिख रहा है, मगर लड़की जो है वो उसे यूज कर रही है, ये भी क्लियर कट दिख रहा है। मतलब कि मैं मीशा अय्यर के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं उनके करेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, जो ना कि कोई बोले यहाँ पे आके रिव्यू पे न न न न न न आप कैसे कैसे, हाउ हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू रेज अ फिंगर ऑन समवन्स कैरेक्टर। ना 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 भाई साहब, हम पे मत उंगलियां उठाना, हम ऐसा नहीं कर रहे। बात ऐसी है, ये कह रहे हैं हमारे उमर रियाज भाई, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं उमर रियाज भाई। तो अगले ही दिन, अगली सुबह, यानी कि 10वां दिन, उमर रियाज जो थे वो ईशान सहगल से बात करते हुए नजर आए और उन्हें वार्निंग देते हुए नजर आए कि ये लड़की जो है तुझे इमोशनली यूज कर रही है, तुझे गेम के लिए उल्लू बना रही है, और तू इतना ज्यादा भावनाओं में मत बह जा, थोड़ा बहुत गेम पे भी ध्यान दे ले, अपने आप को बाकियों से दूर मत कर ले। क्योंकि वो लड़का भाई सब अपनी माँ की कसमें खाना शुरू हो गया कि आई स्वेयर ऑन माई मॉम, आई स्वेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे बाहर जाकर शादी कर लूंगा। और वो लड़की ऐसे मुंह पे हाथ रख के ऐसे हंस रही है, वो भी अंदर से सोचती होगी अबे गधे, इस शो के बाद तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगी मैं। और सीरियसली बताऊं, मीशा अय्यर इसकी शक्ल नहीं देखने वाली शो के बाद, इस गधे की, ईशान सहगल। मतलब कि वो लड़की रियलिटी शोज को घोट के पी के बैठी हुई है। ये बात करण कुंद्रा ने भी बोली थी कि ये प्रतीक सहजपाल और मीशा अय्यर जो हैं, ये रियलिटी शोज को घोट के बैठे हुए हैं। और ये दिख रहा है कि वो लड़की रियलिटी शोज को घोट के बैठी हुई है, उसको पता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को, ना उसकी किसी के साथ ऐसी लड़ाई हो पा रही है, ना वो टास्क में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ना वो गेम खेल सकती है दिमाग मैनिपुलेटिव तौर पे। वो करेगी क्या भैया? आखिर जो है ना, आखिर जो मतलब उसके पास जो बचा हुआ, मतलब कि अपना दाव, अपना ब्रह्मास्त्र है, वो है लव एंगल। तो वो फेक लव एंगल चला रही है। अब अभी 4 दिन पहले आपने इसी शो में देखा होगा, ये लड़की रो रही थी और सिम्बा भाई साहब आए, हमारे सेम्बा सेम्बा, तो सिम्बा भाई साहब आए, तुम आज के बाद रोगी नहीं, क्यों, और अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, प्रतीक के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अगर प्रतीक ने तुम्हें कुछ भी कहा तो मैं आ जाऊंगा। और वो लड़की क्या बोल रही है, क्या मैं तुम्हें आज के बाद सिम्बासा बुला सकती हूँ, सिम्बासा। मतलब कि हैश टैग बना लिया था लड़की ने, सिम्बासा, सिम्बा, माइशा, सिम्बासा। समझ गए ना आप? समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो समझ रहे हो, बढ़िया। अगर समझ रहे हो तो समझ रहे हो, समझ रहे हो तो समझ जाओ, नहीं समझ रहे हो तो मत, तो फिर तुम्हें समझ नहीं आने वाला।
कि बात ही ऐसी है। तो हाँ, तो लड़की हैशटैग बना रही थी सिम्बासा, मतलब कि लड़की उसके साथ एक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। अब जब सिम्बा के साथ चली नहीं, तब उसको है कि मेरे को दिखना है, कि अगर दिखेगी तो टिकेगी। तो अब वो जो है ये लव एंगल बना रही है ईशान के साथ, और लड़का कतई भावनाओं में बह गया, वो गेम शेम सब भूल चुका है। वो मन ही मन में जो है ना शादी की पीपुड़ियां बजा चुका, पै 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 न न न न न न। वो मतलब कि ये शादी के सपने देख चुका है। वो आगे मतलब कि फैमिली प्लानिंग तक कर चुका होगा मीशा अय्यर के साथ, कि मतलब कि मीशा अय्यर के साथ मेरी शादी हो जाएगी आगे, मतलब कि 5-6 बच्चे होंगे, वो बच्चों को हम ये नाम रख देंगे। वो लड़का पूरे सपने देख चुका है, मतलब क्लियर कट दिख रहा है। बट लड़की जो है वो क्लियर कट दिख रहा है कि गेम के लिए उसको यूज कर रही है, और कोई बुरा नहीं है इसमें। दिस इज देयर इज नथिंग बैड इन इट, मतलब कि अगर कोई कहे ना कि इसमें कुछ बुराई है, नहीं, लोग करते हैं, लोग रियलिटी शोज में ये चीजें करते हैं। बट इसमें अगर गलती है, क्लियर कट किसी की गलती है, तो वो ईशान सहगल की गलती है। और उमर रियाज भी जो था उसको यही समझा रहा था कि गधे, अबे गधे, तू जो सपने देख रहा है ना इतने बड़े बड़े, उन सपनों की दुनिया से बाहर आ जा और गेम पे ध्यान दे ले, बाकी लोगों से खुद को इतना दूर मत कर। तो वो लड़का उसको सही सलाह दे रहा था, उमर रियाज उधर। तो यहाँ पे उमर रियाज एकदम करेक्ट था। अब वहीं पे हमें दिखा कि ये जो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली जो जोड़ी है, ये हमारे ओटीटी वाले कंटेस्टेंट्स, यानी कि प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, 3-5 वाले, और साथ में हमारी शमिता क्लास से शेट्टी। तो ये तीनों वापस एकजुट हो गए हुए हैं, मतलब कि तीनों वापस इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ये तीनों टूटे तो शमिता और निशांत गेम से भी आउट हो जाएंगे साथ में। निशांत जो है वो, सॉरी, प्रतीक जो है वो फिर भी टिक जाएगा, पर शमिता और निशांत का, खासकर निशांत का टिकना बहुत मुश्किल है। तो शमिता जो है वो इन दोनों को हिदायत देती हुई नजर आई कि तुमने जो था ये गलत किया था, ये लैच वाला जो कांड था, देख लो। अब शमिता शेट्टी इनके ग्रुप की खुद बोल रही है इनको कि ये जो लैच वाला जो तुमने किया था वो गलत था। प्रतीक भी मान रहा है आज मैंने गलत किया, निशांत भी मान रहा है हमने गलत किया। ये जो लोग डिफेंड कर रहे थे कल तक कि उसमें क्या गलती थी, ये देख लो कि तुम्हारे आइडल्स खुद मान रहे हैं आज कि उन्होंने गलत किया। तो वहां पे निशांत बोलता हुआ नजर आया शमिता शेट्टी को कि आज के बाद अगर हम कुछ ऐसी गलती करते हैं तो आप हमें आके बोल देना। निशांत जो है ना, निशांत वो बहुत ही ज्यादा शाना कौवा है, ये बात आप मतलब कि लिख के ले लो। और ये कल सही बोला था कंटेस्टेंट्स ने कि प्रतीक जो है वो फॉलोअर है, लीडर कोई और है उस ग्रुप में, लीडर उस ग्रुप में है निशांत। निशांत प्रतीक को क्लियर कट चला रहा है, एज ए पपेट यूज कर रहा है, जैसे होते हैं ना फ्रैंकनस्टाइन, उसका फ्रैंकनस्टाइन है मतलब कि निशांत का प्रतीक। वो जैसे रिमोट चलाता है प्रतीक वैसे चलता है, मतलब कि गालियां प्रतीक को पड़ रही है, आप देख लो। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, प्रॉपर डिकोडिंग करते हैं। गालियां जो है वो प्रतीक को पड़ती हैं, लड़ता भिड़ता प्रतीक है, सारी प्लानिंग पीछे से जो है मतलब कि उसको सुमड़ी जो है आग जो है वो निशांत देता है। जो लैच वाला भी कांड हुआ उसमें तो गया तो निशांत हुआ था ना, मतलब कि निशांत भी तो गया था। तो आप ये देख लो सुनने को किसको मिली, पड़ी किसको? वीकेंड का वार पे सलमान खान ने किसको सुनाई? कि सलमान खान ने निशांत को सुनाई ना, सलमान खान ने सुनाई प्रतीक सहजपाल को। जबकि जितना कसूरवार उसमें प्रतीक सहजपाल था उतना ही कसूरवार उसमें निशांत भट्ट भी था, पर सारा का सारा जो मलबा था ना वो गिरा प्रतीक सहजपाल के ऊपर। जब जब कुछ भी मतलब कि अच्छा होगा ना तो वो तीनों में बटेगा, वो निशांत भी उसका क्रेडिट लेगा, उसका क्रेडिट स्मिता भी लेगी। पर जब जब गालियां खाने की बारी आएगी ना, जब जब वीकेंड का वार पे सुनने की बारी आएगी, तो वो सब की सब गाज जो है ना वो प्रतीक सहजपाल के ऊपर गिरेगी। इसमें गलती निशांत भट्ट की नहीं है, वो अपना गेम बड़ी बखूबी से खेल रहा है। इसमें गलती है तो वो प्रतीक सहजपाल की है, क्योंकि वो इनका गेम समझ नहीं पा रहा। ये प्रतीक सहजपाल को समझना होगा, अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको खुद को निशांत से अलग करना होगा, क्योंकि निशांत अभी प्रतीक को उसके पपट की तरह चला रहा है रिमोट कंट्रोल से। तो ये प्रतीक सहजपाल को समझना होगा। अच्छा, इसके बाद जो था हमें एक डिस्कशन दिखी विशाल कोटियान, करण कुंद्रा, जय भानुशाली वगैरह के बीच में, कि ये जो मैप वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और ये टाइल्स वगैरह जो आएंगी तो हम जो है
ये बना लेंगे, मतलब कि ये सोए होंगे, प्रतीक वगैरह सोए होंगे, और इंसान है कभी ना कभी तो सोएगा ही, तो वो लोग बना लेंगे। ये इनके बीच में डिस्कशन थी। तो बात ऐसी है कि अगर कोई ये सोचता है ना कि आज से 10 हफ्ते बाद या मतलब कि 15 हफ्ते बाद ये जो मतलब कि जंगलवासी कंटेस्टेंट्स हैं ये अंदर नहीं जा पाएंगे और ये ओटीटी वाले सेव होते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते या 5 हफ्ते, 3 से 5 हफ्तों के बीच में, मतलब कि अभी दूसरा हफ्ता चल रहा है ना, अगले हफ्ते या फिर 5वें हफ्ते तक, बस, उससे ज्यादा नहीं। अगर ये मैप से मतलब कि वो पाथवे बने, वो पाथवे ना बने, चाहे जो मर्जी हो, इन 13 ने मतलब कि ये जितने भी मतलब कि जंगलवासी कंटेस्टेंट्स जो भी बचे हैं ना, मतलब कि 12 13 या जो भी हैं, इन सब ने अंदर जाना ही जाना है, क्योंकि ये जब तक जाएंगे नहीं प्रॉपर गेम खुलेगी नहीं। जब ये अंदर जाएंगे तभी गेम खुलेगी, तब हमें पता चलेगी सबकी असली शक्लें क्या, असली चेहरे तब निकलेंगे। तब निकलेगा निशांत भट्ट का असली चेहरा, तब निकलेगा शमिता शेट्टी का असली चेहरा, तब निकल के आएगी प्रतीक सहजपाल की असली गेम कि अब ये लोग अंदर आ चुके हैं। अब प्रतीक सहजपाल भी इवन प्लेइंग फील्ड पे है, अब वो भी नॉमिनेट हो सकता है, फिर वो कैसे खेलेगा, तब पता चलेगा। तब पता चलेगा कि जब निशांत भट्ट जो है वो, उसके ऊपर भी नॉमिनेशन का खतरा होगा, उसके ऊपर भी नॉमिनेशन की गाज होगी, क्या वो तब भी प्रतीक सहजपाल के साथ खड़ा होगा, या फिर वो इन बाकी जो जंगल कंटेस्टेंट्स हैं जो कि मेजॉरिटी है, क्या वो उनका साथ देगा, क्योंकि उनका साथ नहीं देगा तो उसके ऊपर नॉमिनेशन की तलवार लटक जाएगी। सेम गोस फॉर शमिता क्लासी शेट्टी। तो जब ये गेम खुलेगी तभी गेम का असली मजा आएगा, तभी इनके जो मुखोटे हैं ना, मुखोटे, वो तभी हटेंगे। तो इनको अंदर आना ही आना है, आज नहीं तो कल। अच्छा, इसके बाद जो था, हमें एक डिस्कशन ये भी देखी निशांत भट्ट की कि और प्रतीक सहजपाल की। निशांत भट्ट ने कहा कि ये जो करण है ना, करण, ये सॉरी ये विशाल जो है ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, मेरे पे भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है, बट मैं भी उसकी गेम जानता हूं। कहीं ना कहीं दिख रहा कि निशांत भट्ट जो है ना वो विशाल से डर रहा है, खौफ दिख रहा है निशांत के अंदर भी विशाल का। क्योंकि विशाल जो है ना, वो देखा जाए तो बेसिकली वो निशांत भट्ट 2.0 है, उसका इम्प्रोवाइज वर्जन है। निशांत था ना, निशांत को मतलब कि आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, इसके आते हैं ना मोबाइल फोन आते हैं आजकल, मोबाइल फोन आता है बेस मॉडल, फिर उसका प्रो वर्जन आता है, फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स आता है। निशांत भट्ट का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है विशाल कोटियन। बेसिकली चीज वही है, पर अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है हर चीज में। तो निशांत भट्ट जो है अभी उससे डर रहा है, खौफ दिखाई दे रहा है, क्लियर कट। और वहीं पे प्रतीक सहजपाल ये बात बोलता आया कि विशाल कोटियन से बड़ा खतरा जो है वो करण कुंद्रा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। जो है ना कि मतलब कि तीर निशाने पे मारा प्रतीक सहजपाल ने, बिल्कुल फतेह की बात की है। अगर कोई सबसे बड़ा प्लेयर इस पूरे गेम में है ना इस टाइम, तो वो है करण द मास्टरमाइंड कुंद्रा। करण कुंद्रा जो है ना वो सारी गेम इस टाइम पे चला रहा है, पूरे के पूरा जो ग्रुप है ना जंगल वासियों का, उनको वो लीड कर रहा है अपनी आर्मी के रूप में। तो करण कुंद्रा जो है वो सबसे खतरनाक प्लेयर फॉर श्योर इस गेम का है। और उसमें अभी से कई लोगों ने अभी से बोलना शुरू कर दिया कि करण कुंद्रा में उनको एक पोटेंशियल विनर दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो इस गेम में अभी जो 2 कंटेस्टेंट्स जिन्होंने अपनी छाप सबसे ज्यादा छोड़ी हुई है, एक तरफ देखा जाए तो करण कुंद्रा और एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी प्रकाश है। प्रतीक सहजपाल ने भी अपनी छाप छोड़ी है, पर प्रतीक सहजपाल नेगेटिव दिखाई दे रहा है, वो एक विलन के रूप में आ रहा है। जो प्रतीक सहजपाल की जो डेडिकेटेड जो फैंस है ना, जो हार्डकोर फैंस हैं, वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो शायद मुझे भी गालियां भी दे दें कमेंट सेक्शन में। पर बात सुनो, अब किसी भी यूट्यूब पोल में जाकर देख लो जो कि 1 लाख से ऊपर का हुआ हो, उसमें आप प्रतीक सहजपाल का वोट परसेंटेज देख लो और बाकी कंटेस्टेंट्स का वोट परसेंटेज देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। आपको असलियत पता चल जाएगी। ट्विटर पे जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर मत जाना, उन पोल्स में गड़बड़ भी बहुत होती है एक तो, और जो वोट वॉल्यूम होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर आपको असली पिक्चर देखनी है तो 2 मापदंड है, या तो आप यूट्यूब पे जो 1 लाख के ऊपर के पोल्स होते हैं या तो आप वो देख लो, या फिर आप हर थर्सडे को जो ऑरमैक्स आती है ना, आप उस ऑरमैक्स का वेट करो। ऑरमैक्स जो है ना, ऑरमैक्स थर्सडे या फ्राइडे तक आ जाती है वो,
वो आपको एक असली पिक्चर दिखाती है, वो आपको बताती है कि कौन कितने पानी में है। और जो ऑरमैक्स जीतता है वो बिग बॉस जीतता है, क्योंकि ऑरमैक्स की लिस्ट में आना इसका मतलब यह है कि आप लोगों के दिलों पे राज कर रहे हो, और जो लोगों के दिलों पे राज करता है वो बिग बॉस में राज करता है, और एंड में वही ट्रॉफी उठाता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, यही हुआ है, यही हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है, और इतिहास झूठ नहीं बोलता। अच्छा, इसके बाद भैया हुए नॉमिनेशंस। तो नॉमिनेशंस हुए भैया, पेयर्स में जाना था इन लोगों को, जंगल वासियों को। मतलब कि ओटीटी कंटेस्टेंट्स का नॉमिनेशन से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं था, तो वो तो पिक्चर से बाहर। पेयर्स में जाना था इन लोगों को, दो दो के, और एक एक नाम लेना था जंगल वासियों में से ही, और जिसका भी ये नाम लेते वो सीधा सीधा नॉमिनेट हो जाता। विशाल कोटियान जो था वो सबसे पहले चला गया अफसाना खान के पास, ये बोलते हुए कि भाई हम जो हैं, हम 4-5 लोग, मैं, तुम, करण, तेजू, जय, ये इकट्ठे हैं, तो इन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। विशाल कोटियान जो था, मतलब कि दिमाग उसका वहां पे भी चल रहा था, शाना कौआ है भैया, बंदा शाना कौआ है। बट अफसाना खान जो थी उसकी उन बातों में आई नहीं, ठीक है। पर उसके बाद पहले नॉमिनेशन होगी शुरू, पर अफसाना खान के ऊपर बाद में आएंगे, पहले नॉमिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो नॉमिनेशन हुई, सबसे पहले गए हमारे भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा वाली जोड़ी, यानी कि हमारे नए नए पंछी नदिया पावन के झोंके, ईशान और माइशा। माइशा 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 माइशा। तो माइशा गई, तो इन लोगों ने जो था, इन लोगों ने किसका नाम लिया? इन लोगों ने नाम लिया अफसाना खा। अफसाना का नाम लिया इन्होंने, तो अफसाना का इन्होंने नाम लिया, उस पर अफसाना चिढ़ गई। फिर वही बातें कि ये लोग तो मेरे से ऑटोग्राफ लेने लायक नहीं है, मैं ऐसे लोगों को ऑटोग्राफ नहीं देती, ये वो, हिंदी इंग्लिश फलाना डिमका, फलाने डिम के रीजनल कार्ड, ये वो ब्ला ब्ला। मतलब कि उस लड़की का यही है भाई साहब, उस लड़की का यही है, इतना इरिटेटिंग, कोई हिसाब नहीं। मैं कहता हूँ बाकी सबको छोड़ो, कोई कुछ भी नहीं कर रहा ना कर रहा, यार भाई साहब ये अफसाना खान का कुछ करो यार, प्लीज प्लीज जनता, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, अफसाना खान को कर दिया इन्होंने वोट। भाई साहब मजाक कर रहा था, अगर अफसाना खान के फैंस हैं तो प्लीज नाराज मत होना, I'm joking। अच्छा, तो अफसाना खान को कर दिया उन्होंने नॉमिनेट। इसके बाद जो थे दूसरे नंबर पे गए हमारे तेजस्वी और करण, इन्होंने कर दिया डोनल को। उसके बाद गए हमारे विशाल और विधि। विशाल और विधि ने किया ईशान को नॉमिनेट। उसके बाद जो थे, उसके बाद गए हमारे ये क्या नाम है इनका, जय और उमर। जय और उमर गए, जय और उमर के बीच में होगी वहां पे तू तू मैं, तू तू मैं। तो भाई साहब तू तू मैं हुई इनके बीच में। तो जय जो था वो चाहता था माइशा को करना, सॉरी जय नहीं, वो उमर चाहता था माइशा को करना, और जय चाहता था अक्सा को करना। तो वहां पे उमर ने डायरेक्टली ये बात भी बोली कि वो लड़की जो है वो ईशान को यूज कर रही है। पर जय भानुशाली जो था वो अड़ गया, वो कहता भाई साहब हम दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं ऐसे। फिर उन्होंने बिग बॉस से पूछा, बिग बॉस ने कहा अगर आप नॉमिनेशन में नाम नहीं लेते तो आप दोनों नॉमिनेट हो जाओगे। तो जय भानुशाली वहां पे, चल हम दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं। तो उमर वहां पे कह रहा है कि भाई मैं पागल हूँ क्या, मेरा दिमाग खराब है कि हम दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं। भाई साहब जय भानुशाली को फर्क नहीं पड़ता, उमर रियाज को फर्क पड़ता है। अबे जय भानुशाली, हमें पता है तुझे 10 हफ्ते की एमजी मिली हुई है, तो तुझे फर्क नहीं पड़ता, तू नॉमिनेट भी हो जाए, पर उस बेचारे को तो फर्क पड़ता है जो बिना एमजी के आया हुआ है। तो उमर रियाज वहां पे कहता है चल ठीक है, हम लोग जो है अक्सा को नॉमिनेट करवा देते हैं। 5वें नंबर पे जो भाई सब जोड़ी आई वो थी हमारे सेम्बा सेम्बा और हमारी अफसाना खान। पता नहीं ये कौन सा नशा करती है, अंग्रेजी और हिंदी पे बवाल करती है। तो भाई साहब वो लड़की आई, अब वो लड़की अड़ गई, फिर वही इरिटेटिंग हरकतें। सिम्बा कह रहा है कि एक काम करते हैं, डिसाइड करते हैं आपस में कि किन किन को हम जो है सेव करना चाहते हैं, एंड में जो बचा उसका नाम ले लेंगे। नहीं विशाल का नाम लेना है, नहीं विशाल का नाम लेना है। वो लड़की अड़ गई,
मतलब कि अड़ी रही। सिम्बा कह रहा भाई कोई की बहन, अरे किसी और का नाम ले ले, विशाल को छोड़ दे। नहीं, विशाल को ही करना है, विशाल को ही करना है, विशाल को ही करना है। सिम्बा ने वो जो था, वो ग्लव जो था जिसके थ्रू नॉमिनेट करना था, उसने वो ग्लव भी उठा लिया, फिर भी वो लड़की अड़ी हुई है। सिम्बा ने कहा मेरी बहन अगर नहीं ना नॉमिनेट किया हमने तो मैं नॉमिनेट हो जाऊंगा बहना, और उसके बाद मुझे ये घर से निकाल देंगे, तू अपनी मान ले और तू कर दे विशाल को नॉमिनेट। तो विशाल नॉमिनेट हो गया और सिम्बा ने अच्छा किया जो उसकी बात वहां पे मान गया। सिम्बा ने समझदारी की, क्योंकि अगर सिम्बा नॉमिनेट हो जाता ना तो सिम्बा के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा था। तो सिम्बा 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 बच गया। पर भाई साहब अब देखते हैं सिम्बा क्या करते हैं, कि अब तक तो सिम्बा का यही चल रहा है, आग लगे बस्ती में, सिम्बा नागपाल अपनी मस्ती में। तो उसके बाद जो आखिरी जोड़ी थी वो गई हमारी माइशा और डोनाल्ड की। और माइशा और डोनाल्ड, सॉरी, अक्सा और डोनाल्ड की, अक्सा और डोनाल्ड की जोड़ी गई। और अक्सा और डोनाल्ड की जो जोड़ी गई तो वहां पे डोनाल्ड कह रही है अक्सा को कि हम जो है विधि को नॉमिनेट करते हैं, विधि सबसे ज्यादा वीक है, हम दोनों से ज्यादा वीक विधि है। और वहां पे अक्सर रो रही है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, हम आयशा को कर सकते हैं, आयशा आयशा। तो उस लड़की ने कहा नहीं, विधि को करते हैं, और वो फाइनली विधि को कर दिया। अबे बेवकूफ गधी, अगर माइशा को करती ना तो तेरा जाना कन्फर्म था, विधि आ गई, तेरे फिर भी चांसेस है बचने के अक्सा। क्योंकि अफसाना जा नहीं रही, अफसाना जो है लड़ रही है बेमतलब की चीजों पे, इरिटेट कर रही है, पर कंटेंट दे रही है, दिख रही है भैया, लड़की दिख रही है। तो अफसाना जा नहीं रही। विशाल कोटियान शाना का हुआ है, मास्टरमाइंड है, जो भी है प्लेयर है, दिख रहा है, एंटरटेन कर रहा है, कैमरा के सामने आके बोलता है, कमेंट्री करता है, सीधा प्रसारण करता है, वो नहीं जाने वाला। ईशान सहगल, लव स्टोरी चल रही है, फेक एंगल चल रहा है, वो नहीं जाने वाला। उसके बाद डोनाल्ड बिस्ट जो है उसके भी चांसेस कम ही लग रहे हैं। बचा कौन, बचा कौन? अगर माइशा आ जाती तो उसका भी तो ईशान के साथ फेक लव एंगल चल रहा है, वो कहां जाती? फिर तो कौन जाता? गधी तू जाती, तू 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 तू। तो इससे अच्छा हुआ कि विधि पांड्या हो गई नॉमिनेट। तो अब अक्सा के बचने के थोड़े से चांसेस हैं। अच्छा भैया, ये नॉमिनेशंस का सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद लड़ाई होगी भाई साहब। लड़ाई किसके बीच में हुई? उमर रियाज और ईशान सहगल, इनके बीच में लड़ाई होगी भाई साहब। इनके बीच में लड़ाई होगी कि भाई साहब जय भानुशाली ने जो था अपना मुंह खोल दिया वहां पे जाके कि भाई साहब ये बात बोल रहा है कि ये प्यार में पड़ गया भाई, ये है वो है वो है फलाना डिमका। वो जाके ईशान सहगल उससे लड़ना शुरू हो गया उमर रियाज से। उमर रियाज ने एंड में कहा भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरा पीछा छोड़ो। तो भाई साहब ऐसे ये लड़ाई निमट गई। एंड में हमें दिखे हमारे विशाल कोटियान और हमारी तेजू। तो तेजू और विशाल कोटियान दिखे सीधा प्रसारण करते हुए बिग बॉस के सामने, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। तो भाई साहब खेल ऐसा इस समय चल रहा है, खेल इस समय जो है पूरी तरह से खुला नहीं है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने पत्ते अभी खोले नहीं है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फुल फॉर्म में निकले ही नहीं है बाहर। जय भानुशाली जो है, जय भानुशाली की एक चीज दिख रही है कि जय भानुशाली लड़ सकता है, गालियां दे सकता है और चीजें कर सकता है, बट दिमाग नहीं लड़ा सकता, ये दिख रहा है। गेम नहीं खेलनी आती बंदे को, उसका भी ये चीज दिख रही है। विशाल कोटियान गेम वगैरह अच्छा खेल लेता है, लड़ लेता है, पर एक वो जो तुम्हें विनर वाली स्पार्क वो नहीं दिख रही विशाल कोटियान में भी कहीं। तेजू एंटरटेन कर रही है, विनर वाला स्पार्क भी दिख रहा है, बट एक चीज कर दी है लड़की को कि लड़ाई भी करनी है, स्टैंड भी लेना है सही चीजों पे, सही चीजों पे। लड़ाई लड़ाई करने के लिए नहीं करनी, लड़ाई करनी है स्टैंड लेने के लिए। जैसे कि करण कुंद्रा लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि और भी कुछ कंटेस्टेंट्स हैं। और कौन से कंटेस्टेंट्स हैं वैसे? और कंटेस्टेंट्स हैं, चलो भैया अगर आपकी नज़र में कोई है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो आपको लग रहे हैं और पोटेंशियल विनर्स। क्योंकि प्रतीक सहजपाल बोलेंगे लोग, पर प्रतीक सहजपाल इस समय विलन दिख रहा है रादर देन के एक पोटेंशियल विनर। तो अभी जो पोटेंशियल विनर दिख रहे हैं वो दो लोग दिख रहे हैं क्लियर कट। एक है करण कुंद्रा, करण द मास्टरमाइंड कुंद्रा, और दूसरी दिख रही है तेजस्वी प्रकाश। क्योंकि तेजस्वी प्रकाश जो है एंटरटेनमेंट भी कर रही है,
फन भी कर रही है, लड़की क्यूट भी है। और अब अगर लड़की थोड़ा बहुत स्टैंड लेना शुरू कर दे तो जो एक विनर के लिए जो उनके परफेक्ट मटेरियल चाहिए होता है ना बिग बॉस वालों को, वो सब बातें हैं उस लड़की में। वहीं पे करण कुंद्रा, लड़का स्मार्ट भी है, लड़का गेम भी खेल लेता है, लड़का सही जगह पे स्टैंड भी ले लेता है, और लड़का जो है बड़ा नाम भी है। क्योंकि बड़े नाम भी जरूरी होते हैं यार। ऐसे तो है नहीं ना आप किसी भी आए गए नथु खेड़े को जितवा देंगे, ना 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 ना, एक नाम भी चाहिए होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक टाइम पे मनवीर गुर्जर को जिताया गया था, पर वो एक एक्सेप्शन है, वो कभी कभी होता है। हर बार ऐसा नहीं चलेगा ना रे बाबा। ऐसा ही चलता होता तो फिर ऑडिशन लिया था ना बिग बॉस सीजन 15 का कॉमनर्स के लिए, कॉमनर्स क्यों नहीं आया? कॉमनर्स क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि सीजन 12 फ्लॉप हुआ था, ज्यादा कॉमनर्स को बढ़ दिया था। तो बिग बॉस की भी टीम समझती है। तो भाई साहब बात यही चल रही है। अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होगा। एक डाकुओं वाला कोई टास्क चल रहा है अभी लाइव फीड में, बड़ा जबरदस्त दंगल हो रहा है, तेजस्वी प्रकाश लड़ती हुई दिखाई दे रही है आज। और प्रतीक, सहजपाल, शमिता शेट्टी और ये जो अपने निशांत भट्ट वाले, इनके साथ दंगल चल रहा है। तो अब देखेंगे क्या होता है। तो भाई साहब ये थी आज के नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड की कहानी आपके अपने खबरी भाई की जुबानी। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसे ही रिव्यूज लाता रहूंगा। तो मैं चलता हूं और आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूं गाइस।